बिहार की राजनीति में एक बार फिर जातीय समीकरणों का खेल शुरू हो चुका है। महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी। लेकिन सवाल यही है कि इस पूरी सियासी तस्वीर में 18% मुसलमान कहाँ हैं? क्या उन्हें सिर्फ तालियां बजाने और वोट देने के लिए छोड़ दिया गया है? तेजस्वी यादव समाज से आते हैं, जिसकी आबादी करीब 14% है। वहीं मुकेश सहनी उस निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी आबादी लगभग 4% है। अब सोचिए, 14% यादवों का नेता मुख्यमंत्री, 4% निषादों का नेता डिप्टी सीएम, लेकिन 18% मुसलमानों के हिस्से में क्या आया? सिर्फ भरोसा, सिर्फ नारा और सिर्फ इस्तेमाल। हर चुनाव से पहले यही कहा जाता है कि मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आती है तो वही मुसलमान पीछे कर दिए जाते हैं। जेडीयू ने अपनी 101 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें मुसलमान उम्मीदवारों को दी है। बीजेपी ने 101 सीटों में से एक भी टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस और राजद की बात करें तो वहां भी मुसलमानों को जितनी संख्या में टिकट मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई है। यानी आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा वोट बैंक, और बावजूद मुसलमान सत्ता के दरवाजे से बाहर खड़ा है। महागठबंधन ने MY फॉर्मूला दोबारा जिंदा किया है। M यानी मुसलमान, Y यानी कि यादव। लेकिन इस बार भी असली M यानी कि मुसलमान को सिर्फ नारों में रखा गया है। मंच पर मुसलमानों के नाम की तख्ती लहराई जाती है, लेकिन कुर्सी पर कोई और बैठता है। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही गैर मुस्लिम समुदाय से होंगे तो फिर यह गठबंधन किसके लिए बनाया गया है जहां पर मुसलमान नहीं आता है? कहा जा रहा है कि महागठबंधन सबको साथ लेकर चलना चाहता है, मगर टिकट बंटवारे की हकीकत देखकर साफ है कि यहाँ साथ चलने का मतलब है कुछ जातियों के ऊपर उठना और बाकी को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना। मुसलमान के नाम पर रैलियां भर दी जाती है, उनके मोहल्लों में भाषण दी जाती है, लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो सब चुप। अगर मुसलमान 18% है तो उनकी राजनीति भागीदारी भी 18% के आसपास क्यों नहीं है? क्यों हमेशा उन्हें 2-4 टिकट देकर प्रतिनिधित्व का झूठा प्रमाण पत्र बांटा जाता है? क्या उन्हें सिर्फ तस्वीर में दिखाने के लिए रखा गया है, जैसे किसी फिल्म में एक्स्ट्रा कलाकार होते हैं? यह सवाल सिर्फ महागठबंधन से नहीं है बल्कि NDA से भी है। बीजेपी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा, यानी साफ संदेश मुसलमान हमारे एजेंडे में नहीं है। जेडीयू खुद को सेकुलर कहती है, उसने भी सिर्फ 4 टिकट देकर यह बता दिया कि वह किसी बड़े जोखिम के मूड में नहीं है। यानी 18% आबादी बिहार की राजनीति को निर्णायक बना सकती है, उसे हर पार्टी अपनी सुविधा से इस्तेमाल कर रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वे सबका प्रतिनिधित्व करेंगे, मगर सच्चाई यह है कि उनके अपने ही गठबंधन में मुसलमानों की आवाज कमजोर है। तेजस्वी यादव के साथ मंच पर खड़े नेता तो सब मिल जाते हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी के बगल में बैठने वाला कोई मुसलमान नहीं दिखता। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना भी एक सियासी गणित है। EBC वोटों को जोड़ने की कोशिश, यानी चुनावी लाभ के हिसाब से हर जाति का चेहरा तय किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई चेहरा, कोई पद, कोई सम्मान तय नहीं किया गया है। क्या यही सबका साथ, सबका विकास की परिभाषा है? हर पार्टी खुद को मुसलमानों का हितैषी बताती है, मगर हितैषी वो नहीं जो मंच से भाईचारा बोले। हितैषी वो होता है जो सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी दे। बिहार की राजनीति में मुसलमानों ने हमेशा स्थिरता दी, हर गठबंधन को वोट दिया, लेकिन आज जब असली इनाम बांटा जा रहा है तो उनके हिस्से सिर्फ वादे बचे हैं। ये वही कहानी है जो हर चुनाव में दोहराई जाती है। चुनाव आते ही गंगा जुमनी तहजीब की बात होती है, भाईचारे के पोस्टर, हम साथ हैं के नारे, और चुनाव खत्म होते ही सब गुम, मुसलमान फिर से साइड लाइन। अब सवाल ये है कि क्या मुसलमान सिर्फ वोट डालने के लिए रह गया है? क्या वे अभी भी वही पुराने भरोसे के नाम पर ठगे जाते रहेंगे? बिहार की राजनीति को अगर सच में सबका साथ, सबका विश्वास की तरह देखना है तो सत्ता में हर वर्ग को बराबर की हिस्सेदारी देनी होगी, वरना ये गठबंधन सिर्फ दिखावे का रहेगा। चेहरा नए होंगे लेकिन खेल वही पुराना। सवाल सीधा, 18% आबादी का क्या कसूर है? उनके नाम पर राजनीति होती है लेकिन कुर्सी कभी नहीं आती। क्या यह लोकतंत्र का दिखावा है? अगर तेजस्वी यादव सच में युवा राजनीति की नई पहचान बनाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले मुसलमानों को बराबरी का स्थान देना होगा। अगर जेडीयू और बीजेपी सबका साथ की बात करती है तो उन्हें यह दिखाना होगा कि सबका विश्वास सिर्फ भाषण में नहीं, टिकट में भी नजर आए।
बिहार के मुसलमान अब समझ चुके हैं, वो वक्त चला गया जब वादों पर भरोसा किया जाता था। अब वे हिसाब मांग रहे हैं, हिस्सेदारी का, प्रतिनिधित्व का, इज्जत का। ये नेता मुसलमानों को वोट का कद्दू समझते हैं, काट कर खा जाते हैं लेकिन कुछ नहीं देते हैं। अगर मुसलमान एकजुट हो गए तो सारे गठबंधन हिल जाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या इंडिया गठबंधन वाकई मुसलमानों का साथी है, क्या सिर्फ वोट के लिए ड्रामा करती है? तेजस्वी यादव आप सीएम बनेंगे लेकिन मुसलमान मंत्री कितने बनाएंगे? मुकेश सहनी जी आप डिप्टी सीएम बनेंगे लेकिन मुसलमानों के लिए क्या प्लान है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।